हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज में डूबता हुआ बिहार भी देखा। जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी हमने मौका देखा। ये बदलता बिहार देखा, ये डूबता बिहार देखा। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसके कारण जिधर देखिए सिर्फ चर्चा बिहार की हो रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की तरफ से पूर्वांचलियों को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी कार्यक्रम को जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने पहले बिहार की खूब तारीफ की, खूब चर्चा की, पूर्वांचलियों को धन्यवाद दिया, लेकिन सीधा हमला बोला लालू प्रसाद यादव पर। और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उगते हुए बिहार को डूबता हुआ बनाया। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो देखिए जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक बात हमको भी ध्यान में रखनी चाहिए, और वो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज में डूबता हुआ बिहार भी देखा है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। आप बताइए, एक समय ऐसा आया कि नहीं आया कि 5 बजे के बाद पटना शहर घूमना मुश्किल था? मैं सच बोल रहा हूं। पत्रकार भाइयों को बता दो, जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। एग्जीबिशन रोड, हमारा एयरपोर्ट रोड, ये जो कभी चहलकदमी के इलाके हुआ करते थे, मैंने वो दिन भी पटना में देखा है जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के लिए फणेश्वर नाथ रेणु ने अपना पद्मश्री छोड़ दिया था और उस आंदोलन में जुड़े थे। मैंने वो समय भी देखा है जब कॉफी बोर्ड में ऐसे महारथियों के साथ चाय पीने का अवसर भी मिलता था। और मैंने वो समय भी देखा है जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी हमने मौका देखा। ये बदलता बिहार देखा, ये डूबता बिहार मैंने देखा। और इसलिए आजकल जो लोग बोलते हैं कि जंगल राज नहीं था, नहीं था, अरे तुम तो उस समय पढ़ भी नहीं रहे थे, पैदा भी नहीं हुए। और मैंने तो संसद में कहा कि ये जो मीसा जी हैं, ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुई। और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में थे। और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, ये क्या बोलते हैं उसको, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता था? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए मित्रों, याद रखना, लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती है जिसको टिकाने की ताकत होती है। और वो टिकाने का जिम्मा किसी और का नहीं है। दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जब आवश्यकता है उसको हमको संभालना। दिल्ली के लिए धन्यवाद और बिहार की ओर कूच करो, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। क्योंकि वहां उसी तरीके के लोग खड़े हैं, उसी तरीके के लोग खड़े हैं। आपके सामने मैं गंगा किनारे रहा करता था। 1971 में मेरी उम्र 11 साल थी और मैंने अपने सामने गांधी सेतु के एक एक पौवे को निकलते हुए देखा है, गंगा के पौवे को, एक एक पौवे।
और 1971 में से पौवा निकलना शुरू हुआ और वो बनना शुरू हुआ। बनने की तैयारी में 85 क्रॉस कर गया, 1985 क्रॉस कर गया, आधा बना। ये स्थिति थी। ठेकेदार एक बार नहीं कई बार छोड़ के गया। लेकिन आज आप बिहार को देखो तो आपको बिहार बदलता हुआ बिहार दिखेगा। मैरीन ड्राइव दिखता है आपको, मैरीन ड्राइव दिखता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैरीन ड्राइव कहां है। आपने देखा है ना गंगा किनारे किस तरीके से बन करके तैयार हुआ। आपने देखा है ना जो रेल की लाइन भी और रोड की लाइन भी किस तरीके से गंगा को क्रॉस कर रही है। देखा है ना? देखा है भैया? तो जरा जोर से बोलो ना, देखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का पार्ट इतना बड़ा था कि पहले महेंद्रू घाट जाना पड़ता था, रेलवे का स्टीमर पकड़ना पड़ता था, और फिर बाढ़ में से गुजरते हुए जाकर के 1.5 घंटा का स्टीमर करने के बाद पहले जा घाट उतरना पड़ता था। याद है? अब बच्चा बाबू का जहाज याद है? एलसीटी घाट याद है? तो ये सब बातें इसलिए याद रखना चाहिए कि जाने का मतलब उत्तर भारत जाने के, उत्तर बिहार जाने का मतलब ये होता था आधा दिन तो गंगा मैया को समर्पित, और फिर वहां पहुंच करके अब बालू में अपना सब झाड़ झूड़ करके। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? दियारा पर झाड़ते थे कि नहीं झाड़ते थे? अब फिर जा करके गाड़ी में बैठ करके आगे आप सफर करते थे। और आज आप देखिए, आज आप देखेंगे आपको स्मार्ट सिटी भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब स्मार्ट सिटी में आपको हजारों करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? उसी तरीके से अब गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, यानी सारे गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक पूरा उत्तर बिहार को कवर करता हुआ उस जाने का इंतजाम बिहार से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम हुआ। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये सीमांचल रीजन को पूरा जोड़ने का काम हो रहा है। पटना बेतिया एक्सप्रेसवे और उसके साथ साथ बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चल रहे हैं और नीतीश कुमार जी इसको पूरा कर रहे हैं। हम सब लोग, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। जब मैं अपने दोस्तों के भाई, बड़े भैया के शादी में जाया करता था बारात में, तो पहले तो समस्तीपुर पहुंचते पहुंचते तक ही सांस फूल जाता था, और फिर उसके बाद लखीसराय, और वहां वो छोटा गेज का ट्रेन और ले करके जाओ, और फिर वहां से बैलगाड़ी पर चढ़ो और बैलगाड़ी पर जाए। बिहार की स्थिति क्या थी? 2005 में बिहार में ग्रामीण सड़क 384 किलोमीटर था, सिर्फ 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, और आज बिहार में 1,12,000 किलोमीटर की सड़क। बोलो आपको, और आपको मालूम है जब लालू जी से पूछा जाता था कि भाई ये सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ, तो बोलता था तू लोग बेवकूफ है, सड़क बन जाएगा तो पुलिस आ जाएगा। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? याद रखना ये सारी चीजें। आज आप लोग अपना ब्रीफ केस लेकर के जाते हो और रेलवे स्टेशन पर उतरते हो, और बाहर आपको एक बस खड़ी मिलती है और उसमें बैठते हो, दनादन एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे, और गांव पहुंच जाते हो। तो ये फर्क आपको दिखा है कि नहीं दिखा है? आज आप कभी सोच सकते थे आपके हमारे यहाँ का बिहार का बच्चा जो पढ़ने लिखने। तो आपने सुना कि जेपी नड्डा ने किस तरह से पूर्वांचलियों को कहा है कि अब तो दिल्ली जीत गए हैं, अब बिहार फतह करने की बारी है। साथ ही उन्होंने आरजेडी के शासनकाल के दौरान क्या कुछ था उसका चर्चा उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।